नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों, इस चैनल पे ये वीडियो लाने का रीज़न ये है कि वैसे तो उस चैनल पे मैं अधिकतर जेई, हालांकि बनाता तो हर वीडियो हूँ, लेकिन जेई का भी फ़िलहाल मैं ज़्यादा ध्यान दे रखा हूँ, बीटीएससी जेई का। लेकिन इस चैनल पे अभी ये वीडियो लाने का रीज़न ये है क्योंकि ये नोटिस जो निकाला गया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है, ये नोटिस सिर्फ बीटीएससी को लेकर नहीं है, बीटीएससी जेई के लिए नहीं है। ये भी नोटिस पूरे बिहार सरकार के अंदर जितने संविदा कर्मी हैं उनके लिए है। तो नोटिस में यह है कि जो जहां है, जिस विभाग में है, वहीं पे उसका पदस्थापन करने का है। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उस चैनल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर किस लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने वो सही बोला है या गलत बोला है। तो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए मैं इस चैनल पे आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों बता दूँ कि जो भी उस चैनल पे या उस वीडियो में मेरे द्वारा सवाल है या मुझसे सवाल किया गया है, उसका मैं जो भी जवाब होगा मेरे स्वेच्छा से या मेरे हिसाब से वो सभी जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि ये जो नोटिस दिया गया है वो मैंने बोला है वीडियो में कि ये नोटिस उन लोगों के लिए है जो जहाँ हैं, जिस डिपार्टमेंट में है उसी डिपार्टमेंट का उन्हें लाभ मिलेगा, उसी डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंट किया जाएगा जो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि WRD ये मतलब सरकार का है, तो WRD से क्या लेना देना है, RCD से क्या लेना देना है। तो WRD RCD से नहीं, ये पूरे संविदा कर्मियों के लिए जो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में है। अगर वो संविदा पे कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे अगर मान के चलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क कर रहा है किसी सरकारी विभाग में, तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम वही करेगा जो इसके अकॉर्डिंग है। मैं दोस्तों ऐसे ही नहीं बोल रहा देता हूँ, और मैं काफ़ी कुछ वेरीफाई करके ही वीडियो बनाता हूँ। हाँ, कुछ लोग जो ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं किए हैं, या फिर मैंने भी उतना ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया था, लेकिन एक जगह मेरे पास एक क्लू था, जिस क्लू के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया है। कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि संविदा कर्मियों से आप लोगों को मुझे मतलब वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो उसके लिए जवाब ये है कि जो जेई तैनात है संविदा कर्मी, उनसे अगर मैं वेरिफिकेशन लूँगा तो आप सोच के देखिए कि जिनको फर्जी नहीं दिख रहा है, वो उनसे क्या मैं वेरीफाई लूँगा तो क्या वो सही वेरीफाई करके देंगे मुझे? एक बार सोच के देखिए। मैं ऐसे ही नहीं कुछ बोल देता हूँ। एक बार सोच के देखिए कि जो वेरीफाई अगर मैं करूँ, जो संविदा कर्मी से मैं वेरीफाई करूँ, क्या वो संविदा कर्मी आपके लिए हैं? आप बोल रहे हैं कि उम्र दराज है, ओल्ड मतलब वो है इसलिए वो सही देंगे। तो उम्र दराज है इसीलिए तो वो चाह रहे हैं कि जो जिसका सेटिंग करवाए हैं उन लोगों ने, डिपार्टमेंट चेंज करवाया है जैसे उन लोगों ने, वो इतना मतलब मशगूल हो गए हैं कि उनको तो फर्जीवाड़ा भी नहीं दिख रहा। तो मैं उनसे कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? उनसे मैं वेरीफाई करूँगा तो वो मैं क्या सही सुझाव देंगे? वेरीफाई मेरे आसपास भी लोग हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी पढ़े लिखे हैं, वहाँ भी जानकार हैं, मेरे परिवार में भी जानकार हैं, उन लोगों से भी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं करता हूँ उन लोगों से बातें। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ संविदा कर्मी से बात करूँगा तो वही एक। और वैसे भी अभी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जो मतलब सिलेक्टेड अनसेलेक्टेड वाली बातें चल रही हैं, ऐसे में तो संविदा कर्मी में मुझसे ऐसे ही खफा है, तो उन लोगों से कोई बात करना उचित नहीं है। चलिए उन लोग बातों को छोड़ता हूँ दोस्तों। तो ये बात बता दूं कि ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी के लिए नहीं, ये नोटिस सभी बिहार सरकार के अंदर जितने डिपार्टमेंट में उनके लिए है कि जिस हर डिपार्टमेंट को आप जितने साल काम किए हैं उतना गुने 5/365 करके आपको पॉइंट दिया जाएगा। मतलब हर साल का 5 पॉइंट आपको दिया जाएगा, और उसको जो भी आधार हो उसका उस आधार पर कैलकुलेशन करके ही, अगर किस मंथ में किया होगा तो आपने को उसका मंथ के हिसाब से आपको आपका एक्सपीरियंस का लाभ दिया जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। फिलहाल ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप लोग जो सवाल पूछे थे उस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को जल्द से जल्द दे सकूं, और उसका आधार बता सकूं कि मैंने किस आधार पर बोला कि जो जिस डिपार्टमेंट में है उसका उसी डिपार्टमेंट से सिलेक्शन होगा। तो आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं, और क्या क्या बातें हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी जो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों ने दोस्तों सबसे पहला मुद्दा ये उठाया था कि अगर ऐसा बात है तो PRD और आपका दूसरा ये था मनरेगा वालों का, कि मनरेगा वाले का जो एक्सपीरियंस का लाभ मिला है उसका क्या होगा।
तो उसका जवाब ये है दोस्तों कि अगर पीआरडी में आप अगर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा कि उसमें ये भी बोला गया है कि आप जिस पद पे हैं उस पद के विभाग का, आप लोग कह रहे हैं कि मैंने ऐड किया है तो वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन जिस पद की बात आप कर रहे हैं, जिस पद की उसमें बात की जा रही है, तो उसी पद पर लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप पीआरडी में टेक्निकल असिस्टेंट है तो उस हिसाब से जो उस नोटिस में है, उस नोटिस के हिसाब से आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बात मैं समझ सकता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पद के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। दूसरी बात, उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ से मतलब आपका मिल सकता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो आपका दिया जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर जेई के पद पे ही हैं और मनरेगा में है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस का लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसमें यह भी दिखा जाएगा कि आपका पॉइंट, तो मान के चलिए कि अगर संविदा वालों को उसके उन्हीं के डिपार्टमेंट में पदस्थापित किया जाता है, वहीं पदस्थापित किया जाता है, तो बच गया मनरेगा वाला। तो मनरेगा वाले का पॉइंट कैलकुलेट होगा, पॉइंट कैलकुलेशन के आधार पे आपका अगर पॉइंट अच्छा होगा तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा वह होगा, आप 60 में जाइएगा 60 में मिलेगा, 40 में आइएगा 40 में मिलेगा। इसलिए ये भी एक तर्क हो सकता है, एक बातें हो सकती है। ऐसा नहीं कि पॉइंट मतलब जिस डिपार्टमेंट 8 डिपार्टमेंट के अलावा दूसरा है उसमें एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बिहार सरकार कैलकुलेट भी कर रही है तो भी नहीं देगी। तो ये जो बातें हैं उन बातों पे आप लोग ध्यान न दें। इस बात पे कहीं से भी ना चलें कि सरकारी योजना है या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट को देगी जिस डिपार्टमेंट की उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मनरेगा से है, मनरेगा को वो अगर एक्सपीरियंस दे रही है तो उस एक्सपीरियंस वालों को भी डिपार्टमेंट देगी। सिलेक्शन अगर होती है तो उनको उसका लाभ मिलेगा, बशर्ते उन 8 डिपार्टमेंट में जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनको उनका डिपार्टमेंट मिलने के बाद सभी को एक पॉइंट के आधार पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा। चलिए ये बात अलग है। अब आपसे बात करते हैं हम कि जो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों ने मेरे सामने रखा है कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि विभाग के बारे में, कि जिस विभाग में उसी विभाग में मिलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग कहते हैं संविदा कर्मी से वेरीफाई करने के लिए, और मैंने जो वेरीफाई किया है वो मैं न्यूज़ आर्टिकल से भी मैंने वेरीफाई किया है। तो न्यूज़ आर्टिकल भी मैंने पढ़ा है, सुबह सुबह मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, फिर मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया, फिर वेबसाइट से डाउनलोड करके रखने के बाद मैं घूमने चला गया था उस वक्त, उसके बाद वहाँ से आया तो मैंने वीडियो बनाया। तो ये सभी बातें हुई आज। उसके बाद कई लोग मुझसे ये सवाल करने लगे कि उसमें डिपार्टमेंट कहाँ लिखा। तो डिपार्टमेंट का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर कहिएगा तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में PDF भी डाल दूँगा, जो शिक्षा नीति का है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ मैं आपको PDF भी डाल दूँगा और वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है कि विभाग है या नहीं। तो आपको इसमें देखा जाएगा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस विभाग। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे और स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कैसे इसमें आपको शुरुआती 4 लाइन में ही दिख जाएगा कि कैसे इसमें बताया गया है, साफ साफ बताया गया है दोस्तों कि आपको वही डिपार्टमेंट मिलेगा, मतलब आपको एक्सपीरियंस का वेटेज वही मिलेगा जिस डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं। तो मतलब संविदा कर्मियों के लिए साफ साफ बता दिया गया है कि आप जहां जिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं उसी डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि पद पे, जिस डिपार्टमेंट में जिसमें है और जिस पद पे हैं, कहने का मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सपीरियंस के लाभ के कारण आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर उसी डिपार्टमेंट में अगर मतलब जेई से अगर आप यही सोच रहे हैं तो वो नहीं होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ यही होगा कि आप जिस मतलब आप जेई हैं तो जेई के पद पर ही और उसी डिपार्टमेंट में आपको उसका लाभ दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप शुरुआत ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 4 लाइन उसका पढ़ना है, 4 लाइन में ही आपको क्लियर हो जाएगा। आपको साफ साफ उसमें विभाग के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने अखबार के आर्टिकल के माध्यम से भी आप लोगों से ये बातें की थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ देख के और सिर्फ ये बातें सोच समझ के सुन के आप लोगों से मैंने ये बात की थी। बाकी अपडेट आपको हमारे शिक्षा नीति चैनल पे जो मिलती रहती है वो भी मिलती रहेगी। और इससे मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो भी खबर दी थी उसमें कहीं से भी सिर्फ वेरिफिकेशन वाली बात तो थी, वेरिफिकेशन गलत नहीं थी। वेरिफिकेशन मैंने आर्टिकल देखा था और आर्टिकल के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाया था, जो अभी भी आपके प्रमाण के लिए है। आपको अगर आप कहेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा न्यूज़ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद।
साथ ही दोस्तों ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करें जो भी संविदा कर्मी हैं। जरूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी या फिर के कैंडिडेट हो या फिर जेई से रिलेटेड हो, जो भी संविदा कर्मी हैं सभी को, क्योंकि उनको भी अस्थायी होने का पूरा हक है। और अस्थायी जो नियमित होंगे, अगर वो परमानेंट होंगे तो इसी आधार पे होंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक हो या जो भी हो। अगर संविदा कर्मी है तो उनका अस्थायी होना जरूरी है और उनको अस्थायी